नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एक बेटे की खूनी गलती। जी हां, लखनऊ के चर्चित मानवेंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी बेटे अक्षत ने पुलिस पूछताछ में बोला कि उससे गलती से पिता का कत्ल हो गया है। साथ ही उसने कई रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। पिता की हत्या के बाद वो उनकी ही एसयूवी में शव के टुकड़े लादकर काकोरी ले गया, वहां जलाने की भी कोशिश की थी। क्या कोई बेटा गलती से पिता की हत्या कर सकता है? क्या कोई बेटा गलती से पिता की लाश के आरी से छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है? क्या कोई बेटा अपने ही सगे बाप की लाश के टुकड़े नीले ड्रम में पैक कर सकता है? शायद हर किसी का जवाब हो ना, लेकिन लखनऊ में मानवेंद्र सिंह हत्याकांड में उसके बेटे अक्षत यही कहते नजर आ रहे हैं। ये खूनी कहानी है उस शहर की जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में बाप बेटे के रिश्तों की नींव हिल गई। लखनऊ के चर्चित मानवेंद्र सिंह हत्याकांड में अब एक एक परत खुल रही है और हर परत पहले से ज्यादा खौफनाक है। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी बेटे अक्षत ने बताया कि उससे गलती से पिता का कत्ल हो गया, लेकिन सवाल यह है, अगर ये गलती थी तो फिर लाश के टुकड़े क्यों किए और उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश क्यों हुई? मंगलवार की सुबह इसी घर में रात के सन्नाटे के दौरान घर के भीतर से पिता बेटे के बीच झगड़े की आवाजें आईं, फिर अचानक खामोशी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद अक्षत ने जो किया वो सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। अक्षत ने पहले पिता की गोली मारकर हत्या की, आरी से पिता की लाश के टुकड़े किए, फिर पिता की एसयूवी में पिता की आधी बॉडी के टुकड़े लादे गाड़ी से काकोरी के सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां पिता की लाश के टुकड़ों को जलाने की कोशिश की। यानी जो एसयूवी कभी पिता की शान थी, उसी एसयूवी को एक कपूत ने अपने ही बाप का ताबूत बना दिया और पिता की लाश के टुकड़ों को जलाकर अपने गुनाह के सबूतों को राख बनाना चाहता था। पुलिस जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं बेहद हैरान करने वाली हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में ब्रेजा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, अक्षत ने उस ब्रेजा गाड़ी का इस्तेमाल किया और उसके अंदर पैथोलॉजी से जुड़े कई ऐसे कागजात मिले जो कि संदिग्ध थे। ऐसा भी लगता है कि बहुत शातिराना तरीके से अक्षत इस शव को लेकर के उसके कई हिस्से कर दिए गए थे और वो शहर से दूर काकोरी लेकर के गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर ब्रेजा की जो डिग्गी थी उसमें शव को लेकर के वो काकोरी तक क्यों गया था और जो पैथोलॉजी के कागज थे आखिर वो कहां से थे और क्यों लाए गए थे? ये ऐसे सवाल हैं जिसपे पुलिस जांच कर रही है। वहीं पूछताछ के दौरान जब आरोपी बेटे अक्षत से पिता की हत्या में बहन की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उसने सिर हिलाकर हत्या में बहन की संलिप्तता से इनकार कर दिया। अक्षत ने जिस तरीके से अपने पिता की हत्या की, वो दिल दहलाने वाली घटना हर किसी को पच नहीं रही है। जो सुन रहा है हैरान हो रहा है और यही वजह है कि घर में जो उसकी छोटी बहन थी उसने भी जब ये देखा तो अक्षत ने उसे डराया धमकाया और घर में ही बंद कर दिया। बंद करके डराया इस बात का कि जिस तरीके से पिता की हत्या की गई है उसकी भी ये स्थिति कर दी जाएगी और वो छोटी बहन फिर चुप हो गई, जिसे घर में बंद करके भी रखा गया और अब उसकी चुप्पी अपने आप में एक ऐसी कहानी कह रही है जो उस पूरे हैवानियत को कहीं ना कहीं शर्मसार करती है कि पिता और पुत्र के रिश्तों में कैसे ये खून के धब्बे आ गए। पैथोलॉजी मालिक मानवेंद्र सिंह का हत्या के 6वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुधवार की सुबह भैंसाकुंड घाट बैकुंठ धाम पर उन्हें छोटे भाई दरोगा अरविंद सिंह के बेटे कृत्य सिंह ने मुखाग्नि दी। पीएम हाउस से पन्नी में बंधी डेड बॉडी आई, उसका उसी तरह अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान मृतक मानवेंद्र की डेड बॉडी से कवर नहीं हटाया गया। फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि हत्या और शव को ठिकाने लगाने में अक्षत के साथ और कौन कौन शामिल था। पुलिस रिमांड मिलने के बाद इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिसिया जांच तेज गति से चल रही है। वो पिता जो अपने खून पसीने से अपने
घर परिवार को चलाता है, बेटे को बड़ा करता है, उसे उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है, वही बेटा अगर पिता की हत्या कर दे, ऐसी हैवानियत को लेकर के समाज और कहा जाए जो सुनेगा वो सिहर जाएगा। और यही अक्षत ने कर दिखाया कि जिस पिता ने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, उसे सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। और अब पुलिस जो भी खुलासे कर रही है, समाज में एक सिरहन है इस घटना को लेकर के, क्योंकि ये हत्या एक रिश्ते की हुई है, एक पिता पुत्र के रिश्ते की, जो विश्वास का होता है, लेकिन इसे दागदार कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। रिश्तों का कत्ल, साजिश की इंतहा और एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने नवाबों के शहर लखनऊ को दहला कर रख दिया। एक बेटा जिसे बुढ़ापे की लाठी बनना था, वही अपने पिता के लिए काल बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भले ही लखनऊ का कातिल बेटा बोल रहा हो, उससे पिता का कत्ल गलती से हुआ, लेकिन ना तो एक कत्ल गलती से हुआ और ना ही गुस्से की आग में बेटे ने पिता को खौफनाक मौत दी, बल्कि कातिल बेटे अक्षत ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने ही पिता को मौत की नींद सुलाई। गूगल सर्च से तरीका ढूंढा, ऑनलाइन ऐप से चाकू खरीदा और राइफल से गोली मारी। वो सब कुछ इस तरह से अंजाम दे रहा था जैसे कोई पुराना और शातिर क्रिमिनल हो। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अपने पिता की हत्या की प्लानिंग काफी वक्त से उसके दिमाग में पक रही थी और उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बकायदा तैयारी भी शुरू कर दी थी। हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को अक्षत की तैयारी पूरी हो चुकी थी। 19 फरवरी को ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप के जरिए 2 चाकू मंगवाए। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने बाजार से एक आरी खरीदी, फिर खुद बाजार जाकर नीला ड्रम भी खरीदकर घर में लाया। फिर हत्या के लिए समय और तरीका दोनों ही तय किए। सवाल उठता है कि अक्षत अपने पिता को मारना क्यों चाहता था। सूत्रों के मुताबिक अक्षत नशे का आदी हो गया था, अय्याशी के लिए पैसे खर्च करता था। कुछ समय पहले घर से कैश और गहने चोरी हुए थे। अक्षत ने खुद को बचाने के लिए नौकरानी को चोर बना दिया था। पता चला कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगी गिफ्ट देने के लिए चोरी की थी। मानवेंद्र सिंह अपने बेटे की हरकतों को लेकर परेशान थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा सही रास्ते पर आ जाए। शायद यही वजह रही होगी कि वो अपने पिता को रास्ते से हटाना चाहता था। फिर उनकी हत्या के लिए उसने घर की तीसरी मंजिल को चुना। मानवेंद्र सिंह को लाइसेंसी राइफल से गोली मारने के बाद हथियार को बेड के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को तुरंत शक न हो। गोली की आवाज सुनकर बहन कमरे की तरफ भागी। पिता के लहूलुहान शरीर को देखकर सदमे में आ गई। अक्षत ने बहन को चुप रहने की धमकी दी और खामोश हो गई। हत्या के बाद अक्षत ने इंटरनेट पर सर्च किया कि शव को लंबे वक्त तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। फिर वो शव को ग्राउंड फ्लोर पर ले आया, बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में काटना शुरू किया। वहीं चाकू और आरी का इस्तेमाल किया जिन्हें ऐप और बाजार से लाया गया था। पिता के हाथ और पैर अलग कर दिए, पेट और पीठ को भी काटने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो रीढ़ की हड्डी को नहीं काट सका। शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। शरीर पर कई गहरे कट के निशान मिले हैं जो ये बात साबित कर रहे हैं कि कातिल बेटे ने पिता के शव को काफी बेरहमी से काटा। कटे हुए अंगों और मांस के टुकड़ों को उसने कार की डिक्की में रखा और कुछ हिस्सों को बोरी में भर दिया। कमरे में जहाँ पर गोली मारी थी वहाँ कंबल, चादर और तकिए खून से लाल हो गए थे। उसने सभी चीजों को बोरी में भर लिया। इसके बाद वह सदरोना इलाके की नहर के किनारे पहुँचा जहाँ उसने इन सबूतों को जला दिया। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। शव को काटने के बाद घर में तेज दुर्गंध फैलने लगी। इसे छिपाने के लिए अक्षत लगातार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था। उसने शव के एक हिस्से को नीले ड्रम में भर कर रखा ताकि बाद में उसे कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा सके। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि उसने शव को जलाने की भी योजना बनाई। इसके लिए वह तारपीन का तेल भी लेकर आया था। सोमवार
वो ड्रम में भरे शव को कार से ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी शराब ठेकी का एक मुनीम घर पहुंच गया। उसे देखकर अक्षत घबरा गया और शव को बाहर नहीं ले जा पाया। पुलिस पूछताछ में कुछ और खुलासे हुए। मसलन दोनों भाई बहन अपने पिता के शव के पास बैठकर खाना खाते रहे। बहन भी अपनी पढ़ाई और परीक्षा के लिए घर से बाहर जाती रही। परिवार के बाकी सदस्यों से सामान्य तौर पर मिलते रहे। और सबसे आखिर सवाल, आखिर हत्या की वजह क्या थी? कैसे कोई बेटा अपने ही पिता की हत्या कर सकता है? क्या नीट की तैयारी वजह बनी या फिर कुछ और? बाईं तरफ जो आप ये वर्धमान पैथोलॉजी देख रहे हैं, ऐसी ही राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर कई सारी पैथोलॉजी मानवेंद्र की थी और इसी पैथोलॉजी की वजह से ही वो लगातार अपने बेटे को इसी पेशे से ही जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और नीट और MBBS के लिए वो पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र उसके विज़न लड़के के कुछ और ही थे और वो अपनी नाराज़गी समय समय पर जताता रहता था। हालांकि बिजनेस को लेकर के भी उसकी बात अपने पिता से हुई और कई बार इसे लेकर के ही बाप बेटे के बीच में तनावपूर्ण स्थिति रहती थी। सवाल है कि जब गोली चली तो किसी को आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ी? एक भारी भरकम शव को वो ग्राउंड फ्लोर तक कैसे लाया? अक्षत की बहन घटना के बाद चुप क्यों रही? अक्षत की मां की मौत भी 10 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। क्या उससे भी कोई इस हत्याकांड का कनेक्शन है? लखनऊ पुलिस के सामने सवालों की लंबी लिस्ट है। कई सवाल अनसुलझे हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ अक्षत के पास है। अब देखना होगा कि इस केस में और कितने दिल दहला देने वाली राज सामने आते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।